सभी दर्शकों को नमो नमः। मित्रों, आज हम कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक का 11वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्रम यानी चित्र को पश्यत यानी देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, किसी स्कूल का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की प्रथमा यानी पहली कन्या पाठशाला यानी बालिका स्कूल। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक महिला शिक्षक घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित, मार्ग में कोई। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर। धूलिम, धूल। कश्चित से, और कोई। प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, यानी मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल तथा कोई पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति यानी फेंकता है। परम सा, परंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में। कन्या भी स विनोदम आलापंती, कन्याओं के साथ विनोद पूर्वक यानी प्रसन्नता पूर्वक आलापंती यानी बातचीत करती हुई। सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह पढ़ाने में लग जाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि, तस्या यानी उसका खुद का, स्वकीयम यानी खुद का, अध्ययनम अपि अध्ययन भी स्वह एव प्रचलति, साथ साथ चलता है। के यम महिला, यह महिला कौन है। के यम यानी का प्लस इयम। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि यानी क्या आप इस महिला को जानते हैं। इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले नाम वाली है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे नाय महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन यानी 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता से खंडोजी इति अभिहितो, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष वाली। सा यानी वह ज्योतिबा फुले महोदयन, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता, परिणीता यानी विवाहित हुई। सो अपि, वह भी तदानीम यानी उस समय 13 वर्ष कल्प एव आसीत, वह भी उस समय 13 वर्ष का ही था। ये तो ही, क्योंकि सह यानी वह स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थक है आसीत, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः इसलिए सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा, इच्छा, उत्साहम यानी उत्साहित हुई, यानी उत्साह को प्राप्त हुई, जोर पकड़ने लगी। इतः परम, इसके बाद साग्रहम, इसके बाद वह आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह
कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथमम विद्यालय आरभत पहले विद्यालय को शुरू किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। तदानीम यानी उस समय, सा यानी वह, केवलम यानी केवल, 17 वर्षीया आसीत 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे 1851 ईस्वी में स्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदाय से, तिरस्कृत यानी अपमानित, समुदाय से यानी समुदाय की, मैं बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए पृथकतया यानी अलग से, तया यानी उसके द्वारा अपरः विद्यालय प्रारब्ध है, दूसरा विद्यालय शुरू किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम यानी खुल करके विरोधम अकरोत विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से, विधवाओं के शिरोमुंडन यानी सिर के बाल कटवाने की प्रथा के निराकरण के लिए सा यानी वह साक्षात नापितई, स्वयं नापितई यानी नाइयों के साथ मिलिता यानी मिली। फलतः फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाई अश्याम रूढ़ौ इस रूढ़ी में, इस परंपरा में सहभागिता को अत्यजन छोड़ दिया। यानी इसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निक्षा, कुएं के पास, क्षीण वस्त्रावृता, फटे हुए वस्त्रों वाली, तथा कथित निम्न जातीय नीच जातियों की, काश्चित नार्य है कुछ महिलाएं, जलम पातुम याचनते इसमें जल पीने की याचना कर रही थी, यानी जल मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्ग की महिलाएं उपहासम कुर्वन्तः उपहास करती हुई, कूपात जलोद्धरणम, कुएं से जलोद्धरणम जल निकालने से अवारयन यानी मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत, सावित्री यह अपमान सहन करने में समर्थ नहीं हुई, यानी सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ताहा स्त्रिये, उसने उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को निज गृहम नीतवती अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित्वा, और तालाब दिखाकर, अकथयत बोली, यत यथेष्टम जलम नयत, कि इच्छानुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको यम तड़ाग है, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है, उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का, स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा पूरी तरह से समर्थित था। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल तथा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम, इत्यादि संस्थानाम यानी संस्थाओं की स्थापनायाम स्थापना में, फूले दंपत्यों यानी फूले दंपति का, यानी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दोनों का, अवदानम यानी योगदान, महत्वपूर्णम यानी महत्वपूर्ण था।
सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में सावित्री अतीव सक्रिय थी, वह अत्यधिक सक्रिय थी यानी एक्टिव थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं अपने प्रशासन कौशल से संचालित की। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, प्लेग काले च, और प्लेग बीमारी के समय, सा पीड़ित जनानाम, उसने पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च यानी और, सेवा मकरोत सेवा की। यानी अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास, पूरे प्रयास किए। महारोग प्रसार काले, महामारी के प्रसार के समय यानी महामारी के फैलने पर, सेवारता सा, सेवारत वह स्वयं, असाध्य रोगीण, खुद भी असाध्य रोग से यानी इनक्योरेबल डिजीज से ग्रस्ता यानी ग्रसित होकर 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता, 1897 ईस्वी में निधन को प्राप्त हुई यानी परलोक सदा सिधार गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री महान थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उसके दो काव्य संकलन हैं। पहला है काव्य फूले, दूसरा सुबोध रत्नाकर। काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश से महिला उत्थान से गहना अवबोधाय, भारत देश में महिला उत्थान का गहना अवबोधाय, गहन अवबोध के लिए सावित्री महोदया, सावित्री महोदया का जीवन चरितम, जीवन गाथा।